क्या लाइफ में आगे जाने के लिए सिर्फ डीएसए और वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस है, इसके अलावा नहीं जा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये 5 हैबिट मैं आज बता रहा हूं। अगर ये आपने अपने जीवन में ला ली तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सारी चीजों को। कैसे? देखो, पहली हैबिट की बात कर रहा हूं, जो भी जितनी भी हार्मफुल और नेगेटिव कंटेंट होता है उससे मुझे दूर रखना है। नेगेटिव कंटेंट की बात जैसे मैं कर रहा हूं, रील्स पे डांस देखना, जैसे कि अश्लील वीडियोस देखना, या फिर और ज्यादा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना, इससे सिर्फ आप अपने आप को खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। रील्स पे 2-2 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, सोने से पहले सोच रहे हो थोड़ी देर देख लेता हूं 10 मिनट, वो 10 मिनट कब 2 घंटे में चली जा रही है वो नहीं पता चल रहा है, और लगातार कंज्यूम करते जा रहे हो, शॉर्ट्स कर रहे हो, आप रील्स कर रहे हो, और आप और भी गंदा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उससे सिर्फ आप खुद को खराब करोगे, अपना टाइम खराब करोगे, और ये सारी चीजें आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हो, जितना टाइम आप एक रील और ये सब इन्वेस्ट कर रहे हो इन सारी चीजों को देखने के लिए। तो जितना भी नेगेटिव कंटेंट है उससे हमें दूर रहना है। दूसरी चीज को क्या है? दूसरी हैबिट, हर एक चीज हमें या तो 6 महीने का या फिर 3 महीने का एक टारगेट बनाओ कि हम नई स्किल सीखेंगे। जैसे कि अगर मेरा टारगेट है कि मुझे कुछ चीजें एक्वायर करनी है जावा के डोमेन में, डेटा साइंस में या फिर मर्न में, तो पहले 2 महीने या 1 महीने अपना एक फ्लो चार्ट बना लो कि मैं जावा सीखूंगा, मैं HTML सीखूंगा, मैं CSS सीखूंगा, फिर ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके 6 महीने में पूरा मर्न सीख लूंगा, मैं पूरा जावा डेवलपमेंट सीख लूंगा, मैं स्प्रिंग सीखूंगा 2 महीने, मैं स्प्रिंग बूट सीखूंगा। ऐसे करके ये चीजें आपको प्लान कर लेनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, PW स्किल्स बाय फिजिक्स वाला बैक विद देयर 4 मंथ फुली डेडिकेटेड डिकोडेड बैचेस। इसके साथ साथ PW ने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव जो कि है #बस एक स्किल, बिकॉज आपकी ड्रीम जब तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक स्किल काफी रहती है। हमारे पास डिकोडेड में सिर्फ 2 बैचेस हैं, जो कि पहला बैच हमारा होने वाला है डिकोड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 1.0, दूसरा बैच हमारा होने वाला है डिकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 1.0। अगर मैं पहले बैच की बात करूं, वो है हमारा डिकोड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि MongoDB, MySQL, Node.js, Express.js, और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जैसे कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ऑथ ऐप, जीमेल UI, क्लोन एंड कमांड UI। अगर मैं दूसरे कोर्स की बात करूं, इसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक। प्रोजेक्ट क्या बना रहे होंगे वो है हमारे पास क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेक्शन, डिमांड प्राइस प्रेडिक्शंस एंड स्क्रैप प्रोजेक्ट एंड सीमेंट स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन। ये सारे प्रोजेक्ट हम इस पूरे एक कोर्स में बना रहे होंगे, और इसमें हमें कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी दोनों ही कोर्सेज में, जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग मिलेंगे, और हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस होगा, PW स्किल्स का एक्सेस होगा, क्विज़, सर्टिफिकेशन ऑन कंप्लीशन, रिवीजन, एंड हमारे पास कोर मटेरियल का एक्सेस रहेगा, हमारे पास एक्सपीरियंस मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, हमारे पास डिस्कॉर्ड एंड हमारे पास मेल सपोर्ट रहेगा। ये सारी हमें कॉमन चीजें मिलेंगी दोनों ही कोर्सेज में। अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें इनमें से किसी भी एक कोर्स का, तो वो था 7,000 रुपए, लेकिन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली PW ने अपने प्राइसेस को 50% रिड्यूस किया है, और अभी आपको देने हैं सिर्फ 3,500 रुपए। तो वेट किस बात का कर रहे हो? तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके जल्दी से चेकआउट करो। दोनों ही कोर्सेज बहुत अमेजिंग हैं, और बताना मुझे कि दोनों ही कोर्सेज कैसे हैं। और ये इनिशिएटिव बहुत सही है, जो कि है बस एक स्किल, बिकॉज आपको सिर्फ एक ही स्किल रिक्वायर्ड होती है आपके ड्रीम जॉब के लिए, और आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड GA15 15% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी हैबिट की। देखो, आपसे बहुत सारे लोग, एक अग्रेसिव दुनिया में हम चल रहे हैं, अभी कोई भी किसी की नहीं सुनने के लिए तैयार है। छोटी छोटी बातों पे सिर्फ लड़ाई हो जाती है। आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे, अगर आपने अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया, यानी कि दूसरे मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर रहे हो, तो लोग इतने अग्रेसिव हो रहे हैं कि आपको सीधे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये रियल लाइफ में भी फेस हो रहा होगा, ये तो सिर्फ कमेंट और यूट्यूब तक की दुनिया है, आप देख रहे होगे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है आपसे जो कोई भी कुछ भी कह रहा है आप सीधे भिड़ गए, क्योंकि देखो, एक कहावत है कि जो तूफान होता है और गुस्सा होता है, उसका नुकसान जब उसके होने के बाद पता चलता है। तो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, चीजों को सुनना है, समझना है। इतनी अग्रेसिवली, इतनी गुस्से में किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका नुकसान बाद में होगा वो आप बियर नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है फास्ट फूड। देखो, अभी इमर्जिंग जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, जितने हम आगे डेवलपमेंट की दुनिया में जा रहे हैं, तो जितना भी हमारा घर का खाना है हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। जनरली ये मेट्रो सिटीज में हो रहा है, राइट। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पे अभी ये इतनी सारी चीजें नहीं पहुंची हैं, बट धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां भी पहुंच जाएंगी। तो जैसे मोमोज हो गया, चाउमीन हो गई, आप जितनी भी ये चीजें मैदा से बन रही हैं, फास्ट फूड इनसे ही बनता है। और जो मैदा पहले आती थी और जो अभी आ रहा है, जमीन आसमान का फर्क है।
सारी चीज़ें इतनी प्योरिटी के साथ नहीं आ रही हैं, और मैदा कैसी भी हो वो ख़राब ही रहती है, क्योंकि रिसेंटली ये मैंने भी फेस किया है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जितना आप अगर फास्ट फूड से दूर रह सकते हो उतना रहो, चाहे वो मैगी हो, चाहे तो हमारे मोमोज हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे तो अपनी हेल्थ के लिए एक अच्छा काम करोगे। नहीं तो ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप खाते जा रहे होगे, टेस्टी लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। अब दूसरी चीज़, आज तक की ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लास्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हो, आप डीएसए कर रहे हो, आप डेटा साइंस कर रहे हो, आई नो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, दूसरी सिटी में हो, इन सब के चक्कर में ना जिसके लिए आप कर रहे हो वो भूल जा रहे हो। मतलब जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, ये कमा क्यों रहे हो, राइट? अपनी लाइफ को बेहतर कर सको, अपने से ज़्यादा अपने मम्मी पापा की लाइफ को बेहतर कर सको, उनको एक राजा रानी की तरह रख सको, इसीलिए कमा रहे हो, यही मोटिव है, राइट? अब देखो, आप एक सिटी से बाहर हो, अपनी से, आप मेट्रो सिटीज़ में जॉब कर रहे हो, घर पे नहीं जा रहे हो, है ना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है फिर भी आप प्रेफर कर रहे हो कि चलो ठीक है मैं सो लेता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, बात नहीं करता हूँ। तो इस फेस्टिवल पे जब दिवाली आ रही है, चुपचाप 2 दिन की लो छुट्टी और जाओ घर, उसके बाद भी 2 दिन की छुट्टी लो, काम वाम होता रहेगा, ठीक है? जाओ अपने मम्मी पापा के पास बैठो, थोड़ा सा टाइम बिताओ, पूछो उनसे कैसा चल रहा है सब कुछ, और कोई ज़रूरत तो नहीं है तुम्हारी, अगर ज़रूरत है तो उसको तुम फिलफिल करना बिना पूछे या फिर बिना उनके बोले, ठीक है? और 4 पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन जो टाइम है अभी उनके पास वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चला गया तो फिर ज़िंदगी में देखते रहना, वो कभी नहीं आएगा, ठीक है? सो चीज़ों को करो प्रायोरिटाइज, मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखो, डेवलपमेंट होता रहेगा, वेब डेवलपमेंट भी होता रहेगा, जावा भी सीखते रहोगे, वो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, मैं वो भी सिखा दूंगा, वीडियोस कुछ दिन बाद आके देख लोगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की यहाँ पे कि अवॉइड करोगे आप क्या चीज़ें, नेगेटिव कंटेंट, आप दूसरी चीज़ क्या अवॉइड करोगे, चीज़ अवॉइड नहीं करनी, सीखनी है स्किल हमें। तीसरी चीज़ें, हमें गुस्से में किसी को अग्रेसिवली आंसर नहीं देना है, एलिमिनेट करना है फास्ट फूड को, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट कि जिसके लिए कर रहे हैं उसको नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, जाके बात करो अच्छे से और सेलिब्रेट करो अपना फेस्टिवल, ठीक है? और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसे सेलिब्रेट किया और आज आप जा रहे हो, ठीक है? आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।